नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम खबर में दम है में आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। और इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जो पूरे सप्ताह सबसे ज्यादा चर्चा में रही। तो सबसे पहले बात होगी भरतपुर की, जहां गैंगवॉर की ऐसी कहानी लिखी गई जो अब सदियों तक शासन, प्रशासन और लोगों की जुबान पर याद रहेगी। पहले हत्या, फिर बदले की आग में हत्या, मतलब गैंग वॉर। और इसके साथ ही आपको दिखाएंगे करौली में हुए सबसे जघन्य हत्याकांड की पूरी कलंक कथा। पहले एक बेटी को भेड़ियों की तरह नोचा गया, पहचान छिपाने के लिए एसिड से, तेजाब से उसको जलाया गया, और जब दिल नहीं भरा तो उसको गोली मार दी और फिर उसके शव को एक गहरे कुएं में फेंक दिया। वही बात 2023 के विधानसभा चुनाव की जंग की भी होगी, जिसे जीतने के लिए बीजेपी ने नई रणनीति बनाई है। प्रहलाद जोशी ने सख्त तेवर और आक्रामक रणनीति का संकेत दिया है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं खबर में दम है। भरतपुर में गैंग वॉर की ऐसी कहानी लिखी गई जो अब सदियों तक शासन, प्रशासन और लोगों की जुबान पर याद रहेगी। पहले हत्या, फिर बदले की आग में हत्या, मतलब गैंग वॉर। और यह राजस्थान के लिए कोई नया नहीं है। केवल एक साल के अंदर गैंग वॉर की तीसरी सबसे बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। नागौर में हिस्ट्री शीटर संदीप शेट्टी की दिन दहाड़े हत्या हुई, गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या हुई, और अब गैंगस्टर कुलदीप जघीना की 7 से 8 पुलिसकर्मियों के सामने ही गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, जिसने पूरे राजस्थान में सुरक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस रिपोर्ट को देखते हैं। भरतपुर में आतंकी हमले जैसी फायरिंग, ताबड़तोड़ फायरिंग से गूंजा आमोली टोल प्लाजा। कुख्यात गैंगस्टर कुलदीप जघीना की हत्या। पुलिस की कस्टडी में ही गोलियों से भून डाला। रोडवेज बस में यात्रियों के बीच मार डाला। भरतपुर के आमोली टोल पर कृपाल जघीना हत्याकांड के आरोपी कुलदीप की रोडवेज बस में हत्या कर दी गई। हथियारबंद 7 चालानी गार्ड एस्कॉर्ट कर रही 2 पुलिस की गाड़ियां और उनमें मौजूद 8 पुलिसकर्मी राइफलें और कारतूस के साथ मौजूद थे, लेकिन बदमाशों ने इतनी बड़ी आसानी से इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया। भरतपुर के आमोली टोल प्लाजा की ये तस्वीरें बहुत भयावह हैं। टोल प्लाजा पर खड़ी राजस्थान परिवहन निगम की बस में ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। एक के बाद एक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे टोल प्लाजा पर हड़कंप मचा हुआ है। बाहर पुलिस मुस्तैद है और बस के अंदर यात्रियों के बीच गोलियां चल रही हैं। एक के बाद एक करीब 15 राउंड गोली चली। इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया जिसका अंदाजा कभी किसी ने नहीं लगाया था। 7 पुलिस के जवानों के बीच रोडवेज में बैठे 2 अपराधियों को गोलियों से भून दिया गया, जिसमें कुलदीप जघीना की मौत हो गई और विजयपाल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इन 5 तस्वीरों से आप समझिए कि कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जिस रोडवेज बस में कुलदीप को लाया जा रहा था उसमें पहले से ही एक बदमाश मौजूद था जो पुलिसकर्मियों के पीछे वाली सीट पर ही बैठा था। वही पल पल की अपडेट दे रहा था। उसी के इशारे पर 11 बदमाश 15 मिनट पहले ही टोल प्लाजा पर पहुंच चुके थे और फिर इस वारदात को अंजाम दिया गया। 6 महीने से ही कुलदीप की हत्या की साजिश रची जा रही थी, जिसके तार जयपुर से भी जुड़े हुए हैं। बदमाश 15-20 मिनट पहले ही मौके पर पहुंच चुके थे और वह इधर उधर घूम रहे थे।
बदमाशों को मौके पर घूमते हुए कई लोगों ने देखा भी था और वह सरेआम हथियार लोड कर रहे थे। जैसे ही बस वहां आई तो बदमाश दहशत फैलाते हुए बस में चढ़े और फिर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। बदमाश इतने बेखौफ थे कि बिना चेहरा ढके वहां पहुंचे। टोल प्लाजा पर कई लोगों के सामने ऑटोमेटिक हथियारों को लोड किया। इतनी दहशत फैलाई कि घटना के कई घंटे बाद भी लोग सहमे हुए हैं। 5 मिनट तक गोलियों की आवाज जिसने भी सुनी, ऐसा लगा जैसे कोई आतंकी हमला हुआ हो। प्लानिंग इतनी पक्की थी कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। 7 से 8 पुलिसकर्मियों को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। हम सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। सिंधी कैंप बस स्टैंड जयपुर से दोनों को लेकर चली पुलिस। जयपुर से भरतपुर रोडवेज से पेशी के लिए ले जा रहे थे। 7 चालानी गार्ड दोनों बदमाशों को लेकर जा रहे थे। क्रेटा कार से आए 7 बदमाशों ने बस को रोका। भरतपुर महवा बॉर्डर के आमोली टोल पर रोकी गई बस। बस में बैठे कुलदीप और विजयपाल पर शुरू हो गई ताबड़तोड़ फायरिंग। बदमाशों ने पुलिस टीम पर मिर्च पाउडर झोंक दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग से यात्रियों में हड़कंप मच गया। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में दोनों को लाया गया। आरोपी कुलदीप जघीना की इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन इस वारदात के पीछे एक बड़ा बदला छिपा था, और वो भी सबसे बड़ा बदला, क्योंकि जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया वो पुलिस के मुखबिरों को भी नहीं पता चला। जघीना वर्सेस जघीना में थी वर्चस्व और जमीन की जंग। 10 महीने पहले की गई थी कृपाल जघीना की हत्या। कृपाल जघीना गैंग के टारगेट पर था कुलदीप जघीना। लंबे समय से चल रही थी कृपाल जघीना गैंग की बदले की प्लानिंग। कुलदीप जघीना और विजयपाल के पेशी के समय करते थे रेकी। हत्या में कृपाल के दोस्त और भतीजा बताए जा रहे हैं शामिल। गोलीबारी के बाद पुलिस जब दोनों को आरबीएम अस्पताल लेकर पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने काफी हंगामा किया और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों ने काफी हंगामा किया, परिजन धरने पर बैठ गए। वहीं सूचना के बाद भरतपुर एसपी मृदुल कच्छावा ने तुरंत प्रभाव से खुलवाया जाम। मिली भैया पुलिस वाला रविंदर जी और रविंदर उनके पिता वो दूसरी पार्टी वाले, उन्होंने पूरी पुलिस पहले धमकी दे चुके हैं। पहले भी धमकी दे चुके हैं। तो उनसे मिली भगत है। रविंदर सिंह है एक, उसने खुलेआम धमकी दी है, बाजार में कईयों से कही है कि तेरा भाई कुलदीप मर चुका है, और पहले ही सूचना दे दी उसने। उसको सब पता है, सब कुछ कौन मानने वाला है। पुलिस बिक चुकी है, पुलिस के सब काम पुलिस का हुआ है। अरे भाई जेल में डले हुए हैं, 1 साल उनको जेल में हो गया। पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई इस बेस पे क्यों नहीं कर रहा है? रविंदर ने किस तरीके से अधिकारियों को हैंडल कर रखा है, इसके पीछे कौन है, ये सब आपके माध्यम से हम पता लगाना चाहते हैं। आला अधिकारियों से पूछना चाहते हैं कि आप पे ऐसा क्या दबाव है, इस भाईचारे से ज्यादा क्या दबाव है? आप इस न्याय अन्याय की लड़ाई को क्यों नहीं समझ रहे हो? आप अन्याय का साथ क्यों दे रहे हो? बस हमारा हाथ जोड़ के प्रशासन से यही निवेदन है, यहाँ शांति से अपना भाईचारा बैठा हुआ है। जब तक पुलिस प्रशासन हमको इन मेन मुलजिमों से किसी की गिरफ्तारी नहीं देगा, हम इस सबको ना लेंगे और ना इसका पोस्टमार्टम होने देंगे। दरअसल जिस गैंगस्टर की हत्या की गई उसने बीजेपी नेता की हत्या की थी। भरतपुर में 10 महीने पहले 4 सितंबर 2022 को बीजेपी नेता कृपाल जघीना की हत्या की गई, जिस केस में कुलदीप और उसके साथी विजयपाल को आरोपी बनाया गया। पहले हम आपको वो मामला समझाते हैं, उसको समझिए। बीजेपी नेता कृपाल सिंह की 4 सितंबर 2022 को हत्या हुई थी। कुलदीप सिंह जघीना ने साथियों संग मिलकर की थी हत्या। हत्या के पीछे वजह पुलिस ने जमीनी विवाद को बताया था। कुलदीप सिंह, विजयपाल, हरपाल, वीरो, प्रभाव पर आरोप। शेर सिंह, मोना, सुधांशु गौड़, कौशल, योगराज पर भी आरोप। इस वारदात के बाद पूरे जिले में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, ताबड़तोड़ छापेमारी की और आखिर में बयाना के सूपा गांव में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और 4 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। वहीं 2 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं फरार अन्य आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। दिनांक 12 जुलाई को जो घटनाक्रम हुआ था, उस घटनाक्रम के संदर्भ में 4 घटना में शुमार मुलजिम
पहले ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आज 2 अन्य मुलजिम अमनदीप तथा कुलदीप निवासी लुल्हारा थाना लखनपुर, इन 2 अन्य मुलजिमों को पुलिस द्वारा आगरा से दस्तयाब किया गया है। वहीं इस वारदात के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राजस्थान की कांग्रेस सरकार कितनी डरपोक है उसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष का मर्डर होता है। मर्डर के मुख्य आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस आज एक साधारण बस में उस मुख्य आरोपी को जिसने मर्डर करा था कोर्ट ले जा रही थी। रास्ते में पुलिस कहती है कि कुछ लोग घुसे बस के अंदर और पुलिस की आंखों में मिर्च फेंकी और 7-8 लोगों ने उस मुख्य आरोपी को छलनी कर दिया, गोली मार दी। वो व्यक्ति आज क्या बोलने वाला था कोर्ट में, क्या सच उगलने वाला था वहां पर? कौन सा बड़ा व्यक्ति जिसने बीजेपी के मंडल अध्यक्ष का मर्डर करवाया उसका नाम सामने आने वाला था? गृह मंत्री ने अपनी पुलिस को क्या आदेश दिए? पुलिस मजबूत है मैं जानता हूं, लेकिन पुलिस को क्या आदेश दिए कि एक साधारण बस में जाना, मुख्य आरोपी को लेकर अपनी आंखें खोल के रखना, मिर्च फेंकेंगे, कुछ मत करना। किसी और को गोली नहीं लगी, इस व्यक्ति को गोलियों से भून दिया गया। किसको बचाया जा रहा है? राजस्थान की जनता की आंख में धूल झोंकी जा रही है। प्रकार की जर्जर कानून व्यवस्था है। पुलिस की कस्टडी में कुलदीप जघाने का सरेआम हत्या हो जाए, पेशी पर लाते हुए भरतपुर के अंदर राजस्थान में ना कानून बचा ना व्यवस्थाएं बची है। गृह मंत्री के रूप में पूर्णकालिक दूसरा गृह मंत्री नहीं देकर मुख्यमंत्री जी ने फोन टेपिंग करने का अपने साथियों के काम को अंजाम दिया और इसी का अंजाम रहा कि आज ना गैंग और गैंगस्टर दोनों इतने प्रभावी हो गए कि पुलिस की उपस्थिति में सरेआम गोलियों से अपराधी एक दूसरे से बाहर करके उड़ाने लग गए। विश्वास होना चाहिए और अपराधियों में डर होना चाहिए। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आम जन में डर है और अपराधियों में विश्वास है। कहीं न कहीं मृदस्त है। बिना किसी बड़े आदमी की सरपरस्ती के बिना अपराध पनप नहीं सकता। और ये मर्डर क्यों हुआ, किसका हुआ, ये कहाँ जा रहा था, गवाह देने वाला था क्या, और गवाही में क्या किसी बड़े व्यक्ति का नाम आने वाला था क्या उसके लिए उसकी आवाज बंद कर दी गई? 1 साल के अंदर ये तीसरी बड़ी वारदात है। सितंबर 2022 को नागौर में हिस्ट्री सीटर संदीप सेठी की हत्या कर दी गई थी। संदीप को पुलिस कोर्ट में पेश कर रही थी, इसी दौरान बदमाशों ने उस पर फायर कर दिया था। दिसंबर 2022 को गैंगस्टर राजू ठेठ की उसके घर के सामने ही गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात 23 की जंग जीतने के लिए बीजेपी की नई रणनीति की करेंगे, क्योंकि बीजेपी के नए सेनापति और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जयपुर में अपनी पहली मीटिंग में सख्त तेवर और आक्रामक रणनीति के संकेत दिए, जिसकी जद में है गहलोत सरकार की खामियों को जनता तक पहुंचाना और केंद्र सरकार की नीतियों का लाभ वोटर को दिखाना। यह रिपोर्ट देखिए। दिस हैज बिकम द प्रैक्टिस। ये तो एकदम प्रैक्टिस बन गया है कांग्रेस पार्टी को, एक नेचुरल प्रैक्टिस, उनका डीएनए में आ गया ये। 23 की जीत के लिए नई रणनीति। कांग्रेस पार्टी का एक पहचान है, पहले वादा करना, बाद में भूल जाना। बीजेपी के नए सेनापति का ऐलान। महिला सुरक्षता के बारे में अगर कहना है तो महिला सुरक्षता सारे देश में, अगर महिला असुरक्षता, इनसिक्योरिटी ऑफ वुमन, इफ इट इज एनीवेयर देयर हाईएस्ट टू द हाईएस्ट एक्सटेंट, वो राजस्थान में है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नए चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने जयपुर में अपने पहले दौरे में ही आक्रामक रणनीति अपनाने के साथ ही घर घर तक पहुंचने का माइक्रो प्लान तैयार किया है। पार्टी में एकजुटता पर ध्यान दिया जाएगा तो केंद्र की योजनाओं के बखान के साथ गहलोत सरकार की खामियों की चर्चा जनता के बीच करने की नीति को भी मजबूती दी जाएगी। वहीं सभी को साथ में लेकर 2023 में जीत का मंत्र प्रहलाद जोशी के जयपुर दौरे का सबसे बड़ा संदेश है। इतना देने के बावजूद भी
आफ्टर गिविंग ऑल दीज थिंग्स टू द स्टेट, ये जो वादा कर रहे, झूठा वादा कर रहे, जो कुछ भी लास्ट टाइम वादा किया था वही उन्होंने पूरा नहीं किया। राजस्थान में बीजेपी ने अपना चुनावी प्लान अब थोड़ा बदल लिया है। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया की ओर से पूरे प्रदेश में बूथ तक बीजेपी को पहुंचाने के लिए शुरू किए गए पन्ना प्रमुख अभियान में अब टोली की भूमिका जोड़ी गई है। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने जयपुर में पहली मीटिंग के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को नया टास्क दिया है। प्रदेश में जितने पन्ना प्रमुख हैं, वो अब 5 लोगों की टोली बनाएंगे। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को इस बाबत साफ निर्देश दिए गए हैं कि वोटर्स को पार्टी से जोड़ना है। अब सतीश पूनिया के काम को ही आगे बढ़ाते हुए सीपी जोशी की निगरानी में यह अभियान शुरू होगा। इसके लिए जल्द ही जिलेवार नेताओं की जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी। साथ ही पार्टी गहलोत सरकार के खिलाफ जनता को जगाने के अपने अभियान को और मजबूती देने जा रही है। चुनाव प्रभारी ने कांग्रेस पर वादा खिलाफी का नया आरोप लगाकर पार्टी को एक और बड़ा मुद्दा दे दिया है। 19,000 से ज्यादा फार्मर्स का लैंड ऑक्शन में आ चुका है। इनके झूठे वादे के कारण, ओनली फॉर बिकॉज ऑफ हिज फॉल्स प्रॉमिस, आज 19,000 फार्मर्स संकट में खड़े हुए हैं। राजस्थान के इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपराध, किसान और पेपर लीक को प्रमुख मुद्दे के रूप में लेगी। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा में जमकर इन मुद्दों को उठाकर इसके संकेत भी दे दिए हैं। हम सदन की कार्रवाई जब भी चलेगी सारगर्भित तरीके से अपनी बात कहेंगे। आपने हमेशा प्रतिपक्ष को मौका दिया है, इसलिए हमारा कतई इरादा विधानसभा को डिस्टर्ब करने का नहीं है। पर ये जो घटना है, इसमें सरकार का स्टेटमेंट आना चाहिए टोडा भीम की घटना पर। पिछले दिनों उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने किसानों की कर्ज माफी पर कई बार कांग्रेस सरकार से सवाल पूछे हैं। पेपर लीक मामले पर उन्होंने मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया था, तो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी साफ संकेत दिए कि कानून व्यवस्था, खासकर महिला सुरक्षा के मुद्दे को पार्टी जोर शोर से उठाएगी। अभियान के माध्यम से पार्टी केंद्र सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का एक कार्यकर्ता सेतु बनने का काम कर रहा है। तो इस राजस्थान में फैली अराजकता को खत्म करने के लिए ये वो प्रदेश है जहां किसी महिला के साथ दुराचार हो जाता है, दुष्कर्म हो जाता है, तो सरकार वहां एफआईआर लॉन्च नहीं करती। ये वही कार्यकर्ता है जो उस परिवार को सुरक्षा देने के लिए, न्याय करने के लिए वहां पूरी ताकत के साथ खड़ा रहता है, डटा रहता है। मंथन के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के जोश और राजस्थान के चुनावी रिवाज को देखते हुए चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने आगामी विधानसभा चुनावों में 2/3 बहुमत से मजबूत सरकार बनाने का दावा दोहराया है, लेकिन साथ ही कार्यकर्ताओं को ओवर कॉन्फिडेंस में न आने की नसीहत भी दी है। हिमाचल और कर्नाटक के फॉर्मूले को राजस्थान में भी आजमाकर कांग्रेस जीत की राह तय करना चाहती है, तो बीजेपी गहलोत सरकार के बड़े ऐलान को सिर्फ चुनावी वादा बताकर जनता को अपनी ओर करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को भी एहसास है कि गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान उनकी जीत में रोड़े अटका सकती है। लेकिन महंगाई की मार झेल चुकी जनता गहलोत सरकार के ऐलान पर भरोसा करेगी या बीजेपी के वादे पर, इसका फैसला तो चुनाव में ही होगा। अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं आपके पास।